जय माता दी। जय माँ शीतला। भक्तों, एक भक्त ने पूछा है तो मैं माता मदानन कौन है, माता मदानन की आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। माता मदानन चौराहे की देवी हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। माता मदानन मसानी है। माता मदानन शीतला की मुख्य मसानी है। माता मदानन आपको माता मदानन अगर लग जाती है किसी पर, तो जैसे हम चौक चौराहे से निकलते हैं और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस मनुष्य पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। चक्कर आना, जैसे चक्कर आके एकदम गिर जाएगा व्यक्ति। अचानक चक्कर आना और आंखों में एक रंगीन तरीके से, जो भी है रंगीन तरीके से दिखना है आंखों में, और उल्टी आएंगी, उल्टी उबकाई आएंगी लेकिन उल्टी नहीं आएगी, और उस व्यक्ति की सांस फूलने लगेगी। अगर माता मदानन की चपेट में अगर आता है, अगर उससे नाराज हो जाती है, तो माता मदानन का ऐसा जो प्रकोप होता है, अगर किसी पर चौक चौराहे पे जा रहे हैं या उनका सवारी जब निकलती है रात में, अगर उस पर अगर आप आ जाते हैं तो आपको ये परेशानी आ जाती है। अगर हम चौक चौराहे से हम निकल रहे हैं, माता मदानन जो हैं, जो क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल डी, जो हमारा सर्कल, जो हमारा क्षेत्र होता है, वो क्षेत्रपाल के पूरा क्षेत्र उनके क्षेत्रपाल के उसमें आता है। जैसे चौक चौराहे की हमारी माता मदानन है, इसी तरीके से क्षेत्रपाल की पूरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के मालिक होते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल जो हैं वो माता मदानन के पति हैं, क्षेत्रपाल। और माता मदानन जो है मां शीतला की मुख्य मसानियों में से भी हैं, और मां शीतला हैं, मां शीतला मसानी भी हम कहते हैं मां शीतला से। और जो माता मदानन है उनको हम मरी, जो एक बहुत से लोग अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से बोलते हैं। माता मदानन को माता मदानन ही बोलते हैं, और चौराहे की देवी बोलते हैं, मालकिन बोलते हैं, और माता मरी माता भी कहते हैं। माता मदानन को मरी। तो माता मदानन के मंदिर हैं, बहुत से लोग मंदिरों में पूजते हैं, लेकिन जो भी उतारे हैं वो चौक चौराहे पर जाते हैं तो माता मदानन के ही उसमें जाते हैं, माता मदानन के देख रेख में होते हैं वो। और जो हमारी रक्षा, जो हमारे चौक चौराहे पर और क्षेत्रपाल जो पूरा क्षेत्र के मालिक हैं, तो इसी तरीके से हमारी सायर, जो सायर हैं और काली हैं, शीतला हैं और क्षेत्रपाल हैं, ये सारी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो क्षेत्र के हमारे मालिक और हमारे क्षेत्र की रक्षा करती हैं, हमारी स्वयं की रक्षा करती हैं, जितने भी उनके क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जब ही तो हम लोग माँ शीतला को पूजते हैं, माँ शीतला को जल चढ़ाते हैं, और हम माता मदानन को भी पूजते हैं, क्योंकि सायर, काली, शीतला, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल, बहुत से लोग क्षेत्रपाल को, जैसे खेड़ा है तो खेड़ा में भी जैसे पूजते हैं, जैसे खेड़ा बोलते हैं कि भाई खेड़े की क्षेत्रपाल है। और माता मदानन है तो सात्विक तरीके से भी हम पूजते हैं और तामसिक भी तरीके से हम पूजते हैं। तामसिक और सात्विक तरीके से माता मदानन दोनों तरीके से पूजी जाती हैं। अब जो भक्त उन्हें जिस तरीके से पूजेगा उसी तरीके से वो माँ हमारी भोग लेती हैं। अब मैं माता मदानन को कैसे हम पूजेंगे अगली वीडियो में बताएंगे।
और माता रानी को कैसे खुश करें, कैसे उनकी शक्ति प्राप्त करें, तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा मैं बताऊंगा। लेकिन अगर हम सात्विक तरीके से हम इन माता रानी को पूजेंगे या हम भेंट चढ़ाएंगे, तो हमें चौक चौराहे पर या भेंट चढ़ानी है, या हमें मंदिर पे अगर उनकी भेंट ले जाना है तो 3 नारियल आपको ले जाना है, और 3 खूनी जो जायफल है, और सिंदूर है, और नींबू है, 3 ऐसे उनको अर्पित आप कर सकते हैं। तो ये सात्विक तरीके हो जाएगा। और आप कुछ ज़्यादा माता रानी को सात्विक तरीके से ही पूजना चाहिए। अगर हम तामसिक तरीके से पूजेंगे तो वो तामसिक आपसे भोग लेने लगेंगे। तो मैं माता रानी की मैंने जो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी, मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको जो वीडियो आए आपको मिलती रहे, और आपको सभी लोगों पे माँ की कृपा रहे। और मैं अब आपको मंत्र भी दे रहा हूँ, और माँ की जो भी जानकारी है वो आपको देता रहूँगा। और जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो कमेंट में आप लिख के डाल दें, तो मैं आपको जानकारी दूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ शीतला।